धनबाद का बीएसएस महिला कॉलेज को जिला परिषद की ओर से कोर्ट के माध्यम से नोटिस आया है और इसे खाली करने की नोटिस दी गई है। ये जो ज़मीन है पूरा तरह से बीएसएस महिला कॉलेज का, या जिला परिषद की ज़मीन पर ये कॉलेज निर्मित है और ये वर्षों से काफ़ी पुराना ये विद्यालय है और यहाँ खास करके छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं और लगभग अभी जो है लगभग 4000 छात्राएं यहाँ अभी पढ़ रही हैं, शिक्षारत हैं। और जब कॉलेज को नोटिस आया तो पूरे धनबाद में कह सकते हैं कि हड़कंप है कि अब जो कॉलेज का अस्तित्व है इसे लेकर के क्या होगा। इसे लेकर के जो जिला परिषद के अधिकारी हैं और जो शिक्षण संस्थान बीएसएस कॉलेज के प्रबंधन है, उन्होंने पूरे मामले में लेकर के दोनों ओर से राय शुमारी की जा रही कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना ये भवन है और 2011 में कोर्ट से एक बार नोटिस आया था जिसमें इसे खाली करने को कहा गया था, लेकिन उसमें कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे तो उसके लेकर के उस समय खाली नहीं हुआ, लेकिन डेट को आगे बढ़ाया गया था। अब जो है एक बार फिर से जब कोर्ट से जब नोटिस आया है तो पूरे हड़कंप है। इसे लेकर के जो बीएसएस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन्होंने जिला परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की है कि इसका विकल्प अब क्या हो सकता है। राजस्व बढ़ाने के लिए हमको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विगत 1.5 साल से जिला परिषद को या फिर पूरे ग्रामीण बोल सकते हैं कोई भी फंड नहीं आया, तो हमें काम करने में परेशानी हो रही है। गांव के कुछ मूलभूत सुविधाएं जो हम लोग नहीं दे पा रहे फंडिंग के वजह से। तो इसी दौर पर पे हमारा एक मामला भी आया था कि बाउंड्री वाल करना था पूजा टॉकीज के ये पे, जो कि अतिक्रमण बहुत था, तो हम लोगों ने उसका बाउंड्री वाल किया। फिर सेकेंड लिस्ट में हमारा बीएसएस महिला कॉलेज आया, जिसको कि 2011 में ही वक्त दिया गया था कि एग्जाम के बाद आप जो है अपना स्कूल हमारा जमीन जो हमारा बिल्डिंग खाली कर दें और अपना जो उनको जगह मिला था वहाँ अपना स्कूल बना ले। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने एक स्पष्टीकरण मांगा था इनसे कि 2011 में आपको लेटर मिला था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो इससे मेरे राजस्व की हानि हो रही है। तो इसका स्पष्टीकरण दे कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया, खाली क्यों नहीं किया बिल्डिंग, या फिर अभी तक जिला परिषद तो कुछ नहीं ले रहा उसमें। आए दिन रोज जितना दिन भी समझिए राजस्व का हानि हो रहा है। तो हम लोगों ने एक लेटर दिया था इनको स्पष्टीकरण देने के लिए, तभी उनकी मैडम जो है प्रिंसिपल है, वो पूरा टीम अभी हमारे पास आया था कि मैडम क्या उपाय हो सकता है। तो देखिए हम लोग बच्चे के भविष्य के साथ तो नहीं खेलेंगे। बहुत बच्चियां हैं, ग्रामीण की भी अधिकतर बच्चियां हैं जो कि कम फीस होने के कारण, अच्छी पढ़ाई होने के कारण इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो उनके भविष्य के साथ हम नहीं खेलेंगे। इनके साथ इन्होंने प्रस्ताव दिया कि मैम लीज में हमें दे दें, तो अभी बोर्ड में हम लोग बैठेंगे तो बोर्ड इसका निर्णय लेगा कि इसके साथ किया जाए, लेकिन पॉजिटिव ही इसमें आएगा। लीज में ही हम उनको कॉलेज दे देंगे ताकि बच्चे भी पढ़ा रहे और जो नुकसान जिला परिषद को राइज कर रहा है वो ना हो। पहले से किसी तरह का एग्रीमेंट वगैरह था नहीं, इन्होंने प्रयास किया था बहुत 2011 से। मुझे लगता है उस वक्त जो डीडी से उप विकास आयुक्त थे उनसे इससे प्रयास हो रहा है, लेकिन कोई पहल नहीं हुई थी इसमें। कोई भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, किसी परेशानी के बीच इन दोनों के बीच में हो नहीं पाया था वो लीज या एग्रीमेंट का काम। तो अभी हम लोगों ने इनको कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या को हम लोग दूर करेंगे। लीज में ही से हम उसे जिला परिषद से लीज में देगा और जो भी रेंट होगा, जो फिक्स होगा रेंट, वो रेंट जिला परिषद लेगा। जिला परिषद की ऐसी बहुत सारा है, ऐसे धनबाद क्लब है, यूनियन क्लब है, स्क्वाश जो बनाए इनके वो है, आप वो बहुत सारे से ज़मीन भी है, क्या बोल किसान चौक पे के पास ज़मीन है जो हमारी ऐसे ही पड़ी हुई है। इस तरह का बहुत सारा ज़मीन, बेकार बांध के आसपास के ज़मीन है जो अतिक्रमण थे, वो भी हम लोगों ने मुक्त किया है। अभी टेक्सटाइल मार्केट सबसे बड़ा है कि देखिए वहाँ से भी राइस की बहुत बड़ी हानि हो रही है जिला परिषद की। आए दिन टेक्सटाइल मार्केट अपनी बिल्डिंग को बढ़ा रहा है, अपने एक दुकानदार से हम लोगों ने पता किया है तो भारी रकम वसूलते हैं, लेकिन जिला परिषद को कुछ नहीं आ रहा। वो है सिटी स्टाइल है। इस तरह जितनी भी संपत्तियां हैं धीरे धीरे करके हम उस पर अगुवाई करेंगे और अपने राइस को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास जिला परिषद। अभी जो संपत्तियां आप लोग राजस्व का एक मिनिमम अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। देखिए नहीं भी तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप अगर वो जोड़ के देखें कि देखिए रेट फिक्सिंग के बाद ही हम आपको एक स्थायी बता पाएंगे इतना रेट होता है, लेकिन आप एक लमसम लगाएं तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इतना तो नुकसान हो रहा है जिससे जिला परिषद को राइस के लिए जो भी 15 फाइनेंस या 16 फाइनेंस का पैसा नहीं, उसके लिए जो जद्दोजहद करना पड़ रहा है, जो परेशानियां झेलना पड़ी, वो जिला परिषद नहीं झेलता। पूर्व में नहीं किए गए, क्या लगता है जनप्रतिनिधियों ने? देखिए वो किसी के काम को लेकर के मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगी। सबके काम करने का अलग अलग तरीका होता है, वो टीम कैसा काम करता है वो उन पे निर्भर करता। हो सकता है दूसरी चीज पे उन्होंने फोकस किया। देखिए सबका
फोकस करने का एक अलग काम करने का तरीका होता है। हम लोगों ने इसको लेकर के फोकस किया कि नहीं, अपने राजस्व को बढ़ाते हैं तो जिला परिषद की जो फंडिंग की परेशानी वो दूर हो जाएगी। उस टीम ने कुछ और सोचा होगा, उस वक्त उन्होंने बहुत सारी दुकानें बनाई हैं, रेंट पे दी है। सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। फिलहाल बीएसएस कॉलेज के लिए बच्चियों और जो छात्राएं हैं उनके हिसाब से आप लोग सारा कुछ जी बिल्कुल, बच्चे के भविष्य के साथ हम लोग अपने, देखिए नुकसान तो हमारा हो रहा है, हम लोग बहुत दिनों से इस नुकसान को झेल रहे हैं, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ कोई नुकसान नहीं होने देंगे। बैठ करके हम लोग एक अच्छा निर्णय लेंगे ताकि बच्चे के भविष्य में कोई नहीं हो। जो मेरी परेशानी है कि मुझे रेंट मिलना चाहिए, मेरे आखिर मैं किसी को तो दूंगी ही वो कॉलेज। ऐसे जिला परिषद तो अपना ऑफिस वहाँ कार्यालय खोल के बैठेगा ही नहीं, तो एक अगर स्कूल है, कॉलेज है, जो मंदिर, विद्या का मंदिर, उसको क्यों हम लोग ये करना चाहिए। एक एग्रीमेंट बना करेगा जिला परिषद बीएसएस कॉलेज से, उसे रेंट पे लीज पे उसे दिया जाएगा। डीडीसी सर से भी मिले, मैडम से भी मिले हैं और हम लोगों ने अपनी बात रखी है और सर और मैडम ने कहा है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम लोग को उसकी जानकारी मिलेगी। मैडम पूरा मामला क्या है? मामला है कुछ जिला परिषद की ज़मीन पर ये महाविद्यालय है, तो जिला परिषद चाहती है कि भाई कोई भी चीज़ का है, अगर वो हमारे मालिक हैं तो एक नियमतः कार्य हो। हम लोगों ने लीज का डिमांड किया है और ये आज से नहीं है, 2011 से है। 11 में भी हमारा लीज का डिमांड था, जिस समय अतिक्रमण चल रहा था उस समय भी डिमांड था और आज भी डिमांड है और लीज हो जाएगा तो ये महाविद्यालय के लिए सबसे बढ़िया होगा। नोटिस क्या आया? नोटिस क्या दिया गया इनके द्वारा? नोटिस तो आप लोग देख लीजिए, वो तो आपके तरफ से ऑथेंटिक हो जाएगी। नोटिस था कि भाई खाली करने के लिए 2011 से जो 2011 में घटना हुई है उसी का हवाला दिया गया था और हम लोगों ने उसी के हवाले पर कहा है कि आप हमें लीज दीजिए और लीज की, और डीडीसी साहब और मैडम दोनों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग मिल बैठकर बात कर लेते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। अभी महाविद्यालय में कितने बच्चे हैं? 4500 बच्चा अभी रनिंग में है और लाखों बच्चे हैं जिनके रोज ही कागज आते हैं कि उनका जॉब हो गया है और उनको उनका वेरिफिकेशन, हमने कल भी किया है वेरिफिकेशन, कल भी एग्जाम खत्म हुआ है, कल भी वेरिफिकेशन किया है, तो जॉब से रिलेटेड। तो हमारा पॉजिटिव सर और मैडम के तरफ से है कि हम लोग को आश्वासन है कि अच्छा होगा। अगर जिस तरह से नोटिस मान ले मिला है, ये तो ठीक बात है कि बैठक हुई है, लेकिन अगर खाली करने की नौबत आती है तो क्या परेशानी? आप मुझे उस भयंकर दृश्य में मत घुसाइए, उस तरह का दृश्य मुझे मत दिखाइए, क्योंकि 4500 बच्चा आप ही का बच्चा है और वो बच्चा किसी ना किसी माँ बाप का बच्चा है और अगर हम रोड पर बच्चा आ गया और अब हम लोग आ गए तो बच्चे कहाँ से, और तब आप शहर के बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरह का नहीं कीजिए, मुझे वो दृश्य बहुत भयानक लगता है। हाँ, तो हम भयानक दृश्य में नहीं जाना चाहते हैं, पॉजिटिव है और मैडम और सर भी हमारे लिए आश्वासन दिए हैं। तो माना जा रहा है कि दोनों ओर से वार्ता हुई है और कहीं न कहीं लीज पर जो ये मामला है, लीज पर आके ये जो विवाद है वो समाप्त हो सकता है और लीज 99 साल का लीज होगा या कितने साल का लीज होगा ये देखना होगा और क्या इसका जो रेंट होता है और जिला परिषद की ओर से क्या मांगे रखी जाती है, पूरा अब इस पर निर्भर करेगा और क्या इस पर जो कोर्ट का नोटिस है क्या इस पर रोक लगेगी या तो फिर कॉलेज को खाली करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, निजी बातचीत को धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।